अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको ईद के हवाले से मैं बताना चाहती हूँ, हदीस मुबारक लाई हूँ आप सब के लिए। तो क्या है कि नए कपड़े पहनना और नए महंगे कपड़े पहनना, नए जूते पहनना ईद नहीं इसको कहते। हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है कि हर एक मोमिन की हर एक दिन ईद तब होती है और उसकी ईद ही का दिन होता है जब वो कोई झूठ ना बोले, कोई गुनाह ना करे। सुबहान अल्लाह। तो हज़रत अली शेर खुदा हज़रत अली शेर खुदा के पास एक शख्स आया और कहने, 2 सूट कपड़ों के जोड़े लाया। तो कहने लगा, या अली मैं आपके लिए ये तोहफ़ा ईद के लिए लेके आया हूँ, क्या आप इसको पहनेंगे? तो उन्होंने कहा, वो देखने लगे और उस शख्स ने कहा, या अली, है मेरे मौला, या अली, कि इसमें एक महंगा सूट है वो आप रख लीजिएगा, दूसरा अपने गुलाम को, अपने खादिम को दे दीजिएगा। तो इतने में वो कह के चला गया। तो शेर खुदा हज़रत अली ने आवाज़ दी, कमर। तो वो जो गुलाम था, खादिम था, वो आया, जी हजूर। तो हज़रत अली कहने लगे, कमर, ये जो महंगा सूट है ये तुम रख लो और सस्ता सूट जो है वो रहने दो। तो वो कहने लगा कि या अली, मैं तो गुलाम हूँ, महंगा सूट तो आप पे अच्छा लगेगा, आप रखें। तो अली कहते हैं, नहीं, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, सुभान अल्लाह, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तो इतने में वो लेके चला गया और जो महंगा उसको दे दिया और गुलाम को दे दिया शेर खुदा ने, और जो सस्ता सूट था वो रख लिया। इतने में मीज़म को बुलाया तो वो खुद से ही आ गया और कहने लगा कि मैं आपके दीदार को तरस गया था, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो अली ने फरमाया, हमारे हज़रत अली ने फरमाया कि मैं भी आपको याद कर रहा था, ये सूट ले लो और ये सूट पहन लो, ये सूट ले लो और ये पहन लो। तो सुभान अल्लाह, और वो चला गए। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि जब हज़रत अली ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकले और जब हज़रत अली ने ईद की नमाज पढ़ के जब निकले तो सब लोग देखने लगे और आपके खादमों ने, आपके चाहने वालों ने इतने महंगे महंगे सूट और अच्छे पहने थे, तो आपने इस तरह से, और सब कहने लगे, या अली, आप भी कोई अच्छा सूट कपड़े पहन लेते। तो हज़रत अली ने जो कपड़े पहने थे हर जगह से सिलाई हुए थे और हमारे मौला अली ने चंद तोहफे लिए, खजूरें ली, अनाज लिया और लेके जो मस्कीन, जो यतीम थे, वो बच्चे, उनके पास चले गए कि उनको अपनी यतीमी का एहसास ना हो, उनको अपनी गरीबी का एहसास ना हो। तो उनको दिए, उनके साथ टाइम गुजारा। सुभान अल्लाह। तो एक माँ
अपने बेटे को ईद वाले दिन सुला देती है, वो इसलिए सुला देती है कहीं फिर से, इस डर के मारे सुला देती है कि कहीं फिर से इस गली से कोई खिलौनों वाला ना आ जाए, खिलौनों वालों की आवाज़ ना आ जाए, मेरा बच्चा फिर तड़पेगा, फिर रोएगा। ये एक माँ का प्यार है अपने बच्चे के लिए। तो क्या होता है कि हम सबको अगर 3 सूट लेने हैं ना, तो हम सबको चाहिए कि हम 1 सूट ले लें, और जो 2 सूट हैं वो ना लें, वो हम किसी गरीब मस्कीन को दे दें। इसी तरह हमें जब ईद से पहले भी सबका ख्याल करना चाहिए और ईद के बाद भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फरमान है, ये हमारे मुस्तफ़ा का फरमान है, हमारा कहना नहीं है। एक बार हज़रत उमर जब खुतबा देने के लिए जाने लगे तो देखा तो पाँव में जूता नहीं था। तो अपनी वाइफ से कहते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरा जूता लाओ। तो कहने लगी, है उमर, ये तो अब सिलाई भी नहीं हो सकता, सिलाई की अब इसको गुंजाइश ही नहीं है, ये तो इतना फट के पुराना हो चुका है कि अब इतनी वो जूता फट चुका है कि अब सिलाई की गुंजाइश नहीं रही। तो उमर ने कहा कि रहने दो, जूता पाँव में नहीं था, कहा रहने दो, मैं ऐसे ही नंगे पाँव में चला जाऊंगा खुतबा देने के लिए। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं, बीवी कहते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो कहा चुप करो, दुनिया का क्या है, आज दुनिया कुछ कहेगी, कल कुछ कहेगी, परसों कुछ कहेगी, उमर जैसी कोई सीरत तो ला के दिखाए। सुभान अल्लाह। उमर जैसी जोरत तो कोई दिखाए, उमर जैसी कोई सीरत तो दिखाए। जूते पहनने से, अच्छे कपड़े पहनने से अच्छी ईद नहीं होती। ईद वाले दिन हजरत अली ने फरमाया कि ईद वाले दिन अगर कोई गुनाह ना करो, अच्छा किरदार रहे, तो असल ईद वो है। सुभान अल्लाह। और हजरत उमर नंगे पाँव चले गए खुतबा देने के लिए। सुभान अल्लाह। और इसी तरह हम सबको सबका ख्याल करना चाहिए, अपने से कम तर लोगों को देख के जीना चाहिए। ईद तो उनकी भी हो जाती है जिनके हाथ पाँव नहीं होते। तो अच्छा लिबास, अच्छा हर चीज़ पहनने से ईद नहीं होती। ईद तो ये होती है जो दूसरों का भी एहसास किया जाए। हजूर पाक तो इंसहार थे, वो तो अपने मुंह का नवाला भी दूसरों को देख के खुश होते थे। वो देखते थे कि मेरे आसपास पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। एक बार हजूर पाक दो जहां सरकार के पास एक बच्चा आया और कहने लगा कि मैं, या रसूल अल्लाह, हम सब भूखे हैं, मैं यतीम हूँ, मेरी जवान बहन है, मेरी माँ है, और हम सब भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि है बिलाल, जाओ जाके घर से कुछ खाने को ले आओ। तो हजरत बिलाल कहने लगे कि मैं घर गया, घर पे जाके सारे घर आका के छांटी मारी, सब देखा, वहां से सिर्फ 21 खजूरें मिली और कुछ भी नहीं, सिर्फ 21 खजूरें मिली। जो दो जहां के सरदार हैं, बादशाही जिनके हाथ है, जिनके लिए ये जहान ही उन्हीं के लिए बना है, उनके घर उन्होंने आगे का नहीं सोचा। तो कहा कि जाके ले आओ। तो जब लेके आए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, घर तो सारा मैंने देखा है, तो घर पे तो
आका आप आगे का भी नहीं आपने सोचा, तो घर पे तो कुछ भी नहीं है। वो तो हैरान रह गए, सिर्फ 21 खजूरें हैं। तो उन्होंने कहा लाओ, ला के उस बच्चे यतीम को नहीं दी, उन्होंने हजूर पाक ने अपने हाथों पे रखी, अपना मुंह करीब रख के बरकत की दुआ की और कहा कि ये लो। वो देखने लगा, कहा कि इसमें बहुत बरकत है, इसको आम नहीं समझना। 7 खजूरें तुम्हारे लिए हैं, 7 तुम्हारी बहन के लिए हैं, 7 तुम्हारी माँ के लिए हैं। तो हज़रत बिलाल कहने लगे कि हजूर, जब किसी को कुछ देते हैं, या हजूर ने ये भी फरमाया है कि जब इसको खाओगे तो खाते ही रहोगे, इसमें बहुत बरकत होगी, ये कम नहीं होंगी। सुभान अल्लाह। जब बिलाल कहते हैं कि इतनी हर चीज़ में हजूर के इतनी बरकत होती है कि जब भी हजूर कुछ देते हैं तो वो ख़त्म नहीं होती सारी ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। तो ये है कि आप सब लोग अपने आसपास लोगों को देखा करें कि कोई यतीम तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, सबका एहसास किया करें। ये देखा करें कि क्या पता आज हमारे घर पे कुछ अच्छा बने तो वो कहीं भूखे ना रहें, क्योंकि इस चीज़ का हमसे सवाल होगा। तो हमने हर चीज़ को देखना है और देख के चलना है। और सबसे ज़्यादा जो कब्रिस्तान पे जिनका कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में, उनको बड़ी आस उम्मीद होती है, और जो यतीम गरीब मस्कीन होते हैं उनके साथ ईद वाले दिन वक्त गुजारा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ये सब चीज़ें लेने से क्या है, वही आप कम ले लें और दूसरों का ख्याल कर लें। सुभान अल्लाह। ये हमारे हजूर का कहना है, किसी आम का नहीं है। तो हमारे हज़रत अली जो हैं वो गरीबों और मस्कीनों के साथ वक्त ईद वाले दिन गुजारा करते थे कि कहीं उसको अपनी यतीमी और गरीबी का एहसास ना हो। तो आज हम लोग अच्छे कपड़े हर चीज़ कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा खाना बनता है, लेकिन हम अपने आसपास लोगों का ख्याल नहीं करते। वो जिस हाल में है हम रहने देते हैं। ये हमारा एहसास नहीं, ये हमारा ईमान ख़त्म हो चुका है। हमने अपने ईमान को ताज़ा करना है, अपने ईमान को ज़िंदा रखना है, और हमने अपने ईमान को अपने खुदा पे रखना है और हजूर के नक्श कदम पे चलना है। सुभान अल्लाह। और ईद पे कौन कौन से काम करने चाहिए? ईद वाले दिन किसी की दिल आज़ारी ना करो, सबको खुशियाँ दो, सबको दिल से ईद की खुशी दो। और जब अच्छा लिबास पहनो, दूसरे का भी ख्याल करो और गुस्ल करो। और जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ तो जो रास्ता इख्तियार करो, आने वाला वो रास्ता इख्तियार ना करो, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लो। सुभान अल्लाह। और मुस्वाक करो, और हो सके तो किसी गरीब और यतीम का भी ख्याल करो। और ईद वाले दिन सदका लाज़मी दिया करें। सुभान अल्लाह। और इस्लाम ने हमें खुश होने का, खुशियाँ बांटने का पूरा मौका दिया है कि ईद वाले दिन हम अपने मुसलमान बहन भाइयों, अपनी बहन भाइयों और हमारे जो दूसरे मुसलमान बहन भाई होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ खूनी रिश्ते को ही समझ रहे होते हैं, दरअसल हमारे जो दूसरे रिश्ते होते हैं वो भी हमारे बहुत करीबी होते हैं, बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं। और देखें, खुशियाँ बांटने का है दिन, तो इस्लाम ने हमें जो है ना बहुत करीब होने को और बहुत खुशियाँ बांटने का मौका दिया है। क्योंकि जब ईद की नमाज हो जाती है तो उसके बाद अमीर गरीब से और गरीब अमीर से मिलते हैं गले लगा के। सुभान अल्लाह। छोटे बड़े से और बड़े छोटे से मिलते हैं। सुभान अल्लाह। और जब ईद होती थी तो हज़रत अली कब्रिस्तान पे जाते थे। जो मरहूम चले गए इस दुनिया से,
उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ते थे। तो एक शख्स हज़रत अली से पूछने लगा, या अली कि आप ईद वाले दिन कब्रिस्तान पे क्यों जाते हैं? तो कहने लगे कि कब्र से आवाज़ आती है जब हम जो हमारे अपने हैं ना, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको ईद वाले दिन हमारी इंतज़ार रहता है कि हमने अपने जो हमारे पिछले थे, हमने उनके लिए क्या क्या नेकियां की, क्या क्या नहीं किया। आज वो हमसे मिलने भी नहीं आते हैं। और ईद वाले दिन, ईद का जब दिन होता है तो ईद की जब खुशखबरी सुनाई जाती है तो वो कहते हैं हमें वही दिन हमें अपनों की याद आती है कि हमने क्या क्या किया था। तो हज़रत अली कहते हैं कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको इंतज़ार रहता है हमारे अपने आएंगे, तो कब्रिस्तान पे लाजमी जाया करो। तो वो शख्स कहने लगा, या अली मैं तो नहीं जा सकता। अगर पहले दिन ईद के ना जा सकूं तो, अगर कोई ना जा सके तो हज़रत अली कहने लगे कि पहले दिन अगर नहीं जा सकते तो दूसरे दिन चले जाओ। तो कहने लगा कि या अली मैं दूसरे दिन भी ना जा सकूं, तीसरे दिन भी ना जा सकूं, सफ़र दूर का है, तो मैं क्या करूं? तो कहने लगे कि जो ईद वाले दिन कब्रिस्तान पे लाजमी जाया करो। अगर नहीं जा सको तो जो खुद खाओ, जो बनाओ ईद वाले दिन, उसको रख के तुम अपने मरहुमा के लिए दुआ लाजमी किया करो, क्योंकि जब तुम लोग दुआ करते हो तो वो तुम लोगों की कामयाबी, सेहत के लिए और आखिरत के लिए वो दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सूरत फातिहा उनके लिए लाजमी पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह अपने जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको मत मेरे बहन भाइयों भूला करो, उनको हमेशा याद रखा करो। वो तुम्हें हर पल, हर एक मिनट में याद करते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह यतीमों और गरीबों का एहसास किया करो। हमारे आका करते थे, हमारे पंचतन घराने में बहुत एहसास था। सुभान अल्लाह। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है मुझे बताया करें, और आप ईद कैसे गुजारते हैं वो भी बताया करें। और आज से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ईद गुजारें तो अपनों का ख्याल रखा करें, अपने बहन भाइयों का, अपने आसपास लोगों का। सुभान अल्लाह कि वो कहीं दुख में तो नहीं हैं, उनके घर कहीं चूल्हा बंद तो नहीं है। तो दुआ में याद रखा करें और मेरी आगे से आगे फॉरवर्ड किया करें वीडियो, और कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।